अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे पत्ते जो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कोई महंगे पत्ते नहीं हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल से आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। और ख़ास तौर पे बात यह है कि इसको बड़ी आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, अमरूद का दरख्त आपको हर तरफ मिल जाता है। अगर दरख्त नज़र ना आए तो आप मार्केट में जाएँ तो अमरूद जहाँ पे बेचा जा रहा होता है वहाँ से पत्ते आपको आसानी से मिल जाते हैं। आप पत्ते लें, और बहुत सारे लोगों को तो आपने देखा होगा कि जब उनको मैदे का मसला होता है, गैस का मसला होता है, तेज़ाबियत का मसला होता है, तो उनको कहा जाता है कि वो इन पत्तों को धो के तो आप चबा के खा जाएं। तो इससे उनको जो हाजमे के मसले होते हैं वो बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह से फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब जोड़ों का दर्द होता है, या फिर उनको कमर के निचले हिस्से का दर्द होता है, या इसी तरह से और जो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्थराइटिस के इश्यूज़ होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़े बुज़ुर्ग उनको हमेशा से समझाते हैं कि आप ये पत्ते जो हैं बांध लें वहाँ पे कुछ देर के लिए। तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन एक और तरीका है कि इन पत्तों को धोएं, धो के आप थोड़ा सा इनको कूट लें। एक आप जो घरों में आप पता है कि आप थोड़े सा उसको दारू वट्टा भी कहते हैं, और उसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, और इमाम दस्ता उसका नाम होता है। तो आप उसको इस्तेमाल करके इसको छोटे छोटे जो पेस्ट टाइप में एक पहले कूट लें, या छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लें, और उसके बाद वो हावन दस्ता होता है, इमाम दस्ता नहीं हावन दस्ता होता है, तो उसमें आप उसको कूट लें, और उसके बाद आप इसको बॉयल करें एक गिलास पानी में, 1 कप पानी में, और फिर छान के इसको पी लें। तो बहुत सारे लोगों को जो आर्थराइटिस है, जो दर्द होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी खसूसियात होती हैं, तो वो जो सोजिश होती है जिसकी वजह से दर्द हो रहा होता है, तो उसमें फ़ायदा हो जाता है। और इसी तरह से क्योंकि ये शुगर के मरीज़ों को भी बहुत फ़ायदा देता है। शुगर के मरीज़ों को ऐसे फ़ायदा देता है कि जो शुगर के मरीज़ों में कभी शुगर ज़्यादा जा रही होती है, कभी कम जा रही होती है, तो वो लोग जो दिन में एक दफ़ा ये कहवा पी लेते हैं जो अमरूद के पत्तों का बना होता है, या वैसे चबा के खा लेते हैं, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये कम हो जाती हैं। और बढ़ती हुई उम्र के साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आपको इसलिए तंग करती हैं कि आपके जिस्म में कुछ जहरीले मादे, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ये पत्ते और इनके अज्जा। तो अमरूद का पत्ता, गुआवा लीव्स बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल करें और ये तमाम फ़ायदे आप ज़रूर। इसी तरह से जो तुलसी के पत्ते हैं जिसको हम होली बेसल कहते हैं, वो भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। पंसार के पास जाएं, इन पत्तों को लाएं, इनकी चाय बनाएं, या जो रूटीन की आप चाय बनाते हैं उसमें कुछ ये पत्ते फेंक दें, तो दिन में जब कम से कम एक दफ़ा आप पिएंगे। अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं तो अक्सर घरों में आपको बताया जाता है कि तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से जो बार बार हमें खांसी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, गले में दर्द रहता है, तो इस तरह की चीज़ों में इसलिए बेहतरी आ जाती है कि हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको ये ताकत देते हैं ये पत्तों के अज्जा। और इसके साथ साथ जो एक और बहुत अहम फ़ायदा है कि जब आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, जब आपको अक्सर चीज़ों का मनफी पहलू नज़र आता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हुए या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी आप अक्सर परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो ऐसे में भी अगर आप दिन में एक दफ़ा तुलसी के पत्ते की ये जो चाय आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको इन चीज़ों से बहुत हद तक निजात मिलती है। दोस्तों, कभी अगर आपको रात के वक्त किसी बाग में जाने का, किसी पार्क में जाने का इत्तेफाक हो, तो किसी एक ख़ास पौधे के पास से गुजरते हुए बड़ी अच्छी खुशबू आपको आती है। बुनियादी तौर पे ये रात की रानी एक पौधा होता है, तो ये उसकी वजह से होती है, जिससे आप बड़े रिलैक्स फील करते हैं, बड़ा आपको अच्छा लगता है। और ये जो रात की रानी है जिसको हम नाइट जैस्मिन भी कहते हैं, इसके पत्तों के इस्तेमाल की वजह से एक तो आपको दिमागी तौर पे बड़ा सुकून मिलता है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसकी खुशबू भी आपको बड़ा रिलैक्स करती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर सारा दिन के काम करने के बाद आपको अक्सर बुखार की कैफियत महसूस होती है, कुछ लोगों को जिस्म में दर्द महसूस होता है, तो उनको भी रात की रानी के जो पत्ते होते हैं उनका अगर वो कहवा पीते हैं तो उससे उनको बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। इसी तरह से दमा के मरीज़ और वो लोग जिनको बलगम रहता है, जिनको फ्लैम रहता है, वो अक्सर ये शिकायत नज़र आते हैं कि उनको अक्सर रेशा रहता है और वो निकालते रहते हैं उसको, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है रात की रानी के इन पत्तों के इस्तेमाल से। कुछ पत्ते लें, उनको धो लें, धोने के बाद जो हावन दस्ता है उसमें इनको कूट लें, थोड़ा सा थोड़े ये टूट जाएंगे, उसके बाद इनको 1 कप जो पानी है उसमें बॉयल कर लें। जब ये बॉयल हो जाए तो इसको छानने के बाद दिन में एक दफ़ा पी लें। इससे आपको जो मैंने फ़ायदे बताए हैं, तो रात की रानी या नाइट जैस्मीन के पत्तों की वजह से ये आपको फ़ायदे मिल जाए। अब सबसे आखिर में जो पत्ते मैंने रखे हैं वो हैं नीम के पत्ते, जिसको इंडियन लाइलेक भी कहते हैं।
उसकी वजह ये सबसे आखिर में बयान करने की, क्योंकि सब लोग ही वाकिफ़ हैं। बड़े बुज़ुर्ग, जब ये दवाइयों का टाइम नहीं था, होम्योपैथी, एलोपैथी, ये सब कुछ नहीं होता था, तो जो कुदरती तरीका इलाज थे तो उसमें नीम का बहुत अहम किरदार था। इसलिए आज भी आप देखें तो आपको अक्सर जो स्किन केयर की दवाइयाँ होती हैं उसमें आपको नीम का पत्ता नज़र आएगा। उसकी वजह क्या है कि आपके स्किन को ये बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। उसके जैसे दाने होते हैं एक्नी के या एलर्जी के या इन्फेक्शन होती है बार बार, तो उसको ख़त्म करता है। इसी तरह से नीम के पत्ते जो हैं आपके जिस्म के अंदर से जहरीले मादों को निकालते हैं, और ये वो बात है जो बहुत अरसे से इंसानों को पता थी। शुगर के मरीज़ों को ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर रहता है। आपके अंदर जो बुरे मादे होते हैं आपके जिस्म के अंदर, तो उनको ये निकालता है। इसके साथ साथ जो दांतों की सेहत है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे टूथपेस्ट नज़र आते हों जिनके ऊपर ये नीम का पत्ता बना हो या इसका ज़िक्र किया गया हो। अब इसका तरीका बहुत यानी कि आसान है इस्तेमाल करने का। एक तो ये है कि आप इसको धो के कुछ पत्ते आप चबा के खा लें, लेकिन आपको पता है कि नीम काफ़ी कड़वा होता है, तो बाज़ लोग फिर क्या करते हैं कि इसको हामन दस्ता में थोड़ा सा कूट के पेस्ट टाइप का बना लेते हैं, और उसके बाद इसको पानी के साथ वो स्वॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, तो इससे कड़वाहट जो है वो महसूस नहीं होती। लेकिन चाहे तो आप शुगर के मरीज़ हों, चाहे आपको जिल्द का मसला हो, और चाहे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के और जो मसाइल हों जो खून में मुख्तलिफ़ मादों की वजह से लोगों को होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक आपको साइंस का टच दे देता हूँ यहाँ पे, कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि जब वो काबू ना आ रही हों तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको प्लाज्मा फरीसिस कहते हैं, कि उसमें एक मशीन में से आपके खून को गुजारा जाता है, गंदे मादे निकाल दिए जाते हैं, और फिर जो प्लाज्मा होता है वो अच्छे वाला लगा दिया जाता है, या वो जो बीमारियों से पाक होता है। तो खून की सफाई का बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात नीचे पूछ लेते हैं कि ये क्या मतलब है आपका, तो इसका साइंसी ये मतलब होता है कि आपके जिस्म में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ कर रही होती हैं, तो उनको सफाई या डिटॉक्सीफाई कर दिया जाता है। नीम के पत्ते या इस तरह की बहुत सारी कुदरती चीज़ें भी इस तरह की सलाहियतें रखती हैं। लेकिन ज़ाहिर है इन 4 पत्तों के इस्तेमाल के साथ साथ आपने हर सूरत अपने डॉक्टर के साथ बात करनी है अगर आप किसी भी बीमारी में पहले से मुब्तला हैं, ताकि इन पत्तों के जो फ़ायदे हैं वो आपकी दवाइयों के साथ कोई उनका इंटरेक्शन ना हो, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।